नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 9 और आज हम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। बुद्ध जो कि शिक्षा का स्वामी और नॉलेज का स्वामी जो है, गुरु है। शिक्षा और नॉलेज, ज्ञान में अंतर है, एजुकेशन और नॉलेज में अंतर है। बुद्धि का स्वामी बुद्ध और दशम स्थान कर्म स्थान का कारक बुद्ध है। कोई भी कार्य जो है बुद्धि के बिना संभव नहीं है और ना ही उसमें मेहनत बिना, शनि के बिना। कोई सूर्य को भी मानता है, कोई मंगल को भी, कोई बुध और शनि को भी। अपने अपने सभी शास्त्र ज्योतिषाचार्यों के अपने अपने विचार है, मगर जो शास्त्र कहते हैं कि बुद्धि और मेहनत के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। मेहनत का कार्य, लेबर का जो कारक है वो शनि है और बुद्धि का कारक बुध है। तो ज्ञान और शिक्षा, एजुकेशन में फर्क है। जब हम किसी क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, तब तक वो शिक्षा है, एजुकेशन है। जब अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उस द्वारा जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, उसका अधिपति जो है वो गुरु है, ज्ञान का। बुद्ध लेखन कला, लिखने का कार्य, चाहे कोई न्यूज़ लिखता हो, चाहे कोई लेख लिखता हो, चाहे कोई कॉलम लिखता हो, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? बुद्ध के अंतर्गत आते हैं। कला, काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि है, जिसका स्वामी बुद्ध है और उसका साइन भी है जो वीणा और गदा हाथ में लिए। वो भी यही प्रदर्शित करते हैं कि कला, क्रीड़ा या कला दोनों किसके अंतर्गत आती है? बुद्ध के अंतर्गत। वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंस का काम, फाइनेंस का काम गुरु से भी रिलेटेड है और बुद्ध के अंतर्गत भी है, क्योंकि काम जो है पैसे का, फाइनेंस का काम जो है वो बुद्धि के बिना नहीं होता। बुद्ध संगीत, काव्य, गीत, लेख, नृत्य। संगीत, म्यूजिक, संगीत में रत होना, संगीत का गायन करना, यानी संगीत का वाद्य में जाना, संगीत से रिलेटेड कोई कार्य होना, उससे संबंधित कार्य हो तो वो बुद्ध के अंतर। काव्य, कविता लिखना, गीत लिखना, है ना, लेख लिखना, पहले भी वर्सेस वगैरह, प्रोज। नृत्य कला में भी, ये भी बुद्ध के अंतर्गत ही आता है। नृत्य, शिक्षण के कार्य, पढ़ाने का कार्य, टीचर का कार्य, शिक्षण का कार्य जो है बुद्ध के अंतर्गत ही आता है। चाहे वो निम्न छोटी क्लास के हो, प्राइमरी के, चाहे हायर एजुकेशन के हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट में, जो शिक्षण का कार्य है वो बुद्ध के अंतर्गत ही आता है। डिजाइनर, चित्रकारी, ड्राइंग और डिजाइनर, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो चित्रकारी है चाहे डिजाइनर है। वेब डिजाइनर भी होते हैं, दूसरे इंटीरियर डिजाइनर भी होते हैं। मैंने यहाँ नीचे कहीं लिखा है इंटीरियर डिजाइनर। डिजाइनिंग का काम जो है बुद्ध करता है और चित्रकारी का, ये भी एक कलाकारी है। चित्रकारी सॉफ्ट हृदय वाले, जो नेचर को समझ सकें, कुदरत को समझ सकें, वही चित्रकारी कर सकते हैं। ये भगवान का गिफ्ट है। संगीत, लिखना,
चित्रकारी, डिज़ाइनिंग, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, परमात्मा के द्वारा ही दिए जाते हैं। और इनका कारक जो है ये बुद्ध है, ये बुद्ध के अंतर्गत ही सारे आते हैं। स्टेनोग्राफी, आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, रिकॉर्डिंग हो जाती है। आगे क्या था, बॉस जो था वो बोलता था, आगे जो स्टेनोग्राफर है वो शॉर्ट हैंड लिखते थे। एक लेखनी होती है, एक लिखत होती है, जो को वही समझ सकता है स्टेनोग्राफी की, शॉर्ट में उन शब्दों को शॉर्ट में कैसे लिख रहा है, वही जानते थे स्टेनोग्राफी। मगर आजकल रिकॉर्डिंग चलती है, कन्वर्टर हैं, ट्रांसलेटर हैं, बहुत है। क्लर्क, प्रबंधन के कार्य में क्लर्क का काम लेखा जोखा, ये वो रख रखाव करना, कागज पत्र सब सिस्टमेटिकल लिखाना और टाइपिंग करनी, ये सारा काम जो क्लर्क के अंतर्गत काम आते हैं। क्लर्क जो है ये बुद्ध के अंतर आता है। वकील, डॉक्यूमेंट राइटर, बेवकील जो डॉक्यूमेंट राइटर है, जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, वो वकील बुद्ध के अंतर्गत है। विदेशी दूतावास, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, विदेशी दूतावास हैं, उनमें कार्यरत होना, नौकरी करना, है वो सारे बुद्ध के अंतर्गत है। बुद्ध ही ऐसा है जो दूतावास में कर्मचारियों को काम दिलवाता है। कंप्यूटर एवं संचार से संबंधित, कंप्यूटर भी दूर से हम यहाँ पे ईमेल करते हैं, कहाँ जाती है, कंप्यूटर के संबंधित कार्य और सॉफ्टवेयर के और संचार, मैंने बोला था ना दूर संचार का, मंगल में भी था, मगर वहाँ क्या था, उसमें बैटरी वगैरह यूज है, मोबाइल वगैरह यूज है। दूर संचार यानी दूर संचार का, ये बुद्ध के अंतर्गत भी होते हैं, मंगल के भी और बुद्ध के भी। छपाई, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई में कार्यरत होना, कोई छपाई से पहले बहुत सी प्रोसेस है, बहुत सी प्रोसेस है, जो कि टाइपिंग करता है, खरड़ा तैयार करता है, फिर आगे का छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है, मशीनों में प्रिंटिंग होती है। आजकल तो कंप्यूटर आगे एकदम से साथ के साथ निकल जाता है। आगे सारे कार्य पहले मैनुअली किए जाते थे, कोई कंपोज करता था, कोई प्रिंटिंग करता था, ये सारे जो काम है ये बुद्ध के अंतर्गत है। प्रकाशन, पब्लिकेशन का काम, पुस्तकों का पब्लिकेशन करना, पैम्फलेट, ये वो कोई भी है, प्रकाशन, जहाँ से छपाई के बाद प्रकाशन और उसके वितरण का कार्य। क्योंकि बुद्ध क्या है, मैनेजमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है, मैनेजमेंट है इसके अंतर्गत। आईटी के कार्य, आईटी के कार्य भी उसके अंदर। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग जो बिजनेस है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ये वैश्य है, ये व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, दोनों चंद्रमा और ये बुद्ध, ये दोनों वैश्य हैं। इसमें जो बुद्ध है ये ट्रेडिंग के क्षेत्र में ज़्यादा काम करता है, इधर से मार लिया उधर दे दिया, यहाँ से लिया वहाँ से दे दिया। स्टेशनरी, स्टेशनरी का काम भी जो है बुद्ध के अंतर्गत आता है। इंटीरियर डिज़ाइनर, डिज़ाइनर, डिज़ाइनर और इंटीरियर डिज़ाइनर, जो घरों में, दफ्तरों में, ऑफिस में अंदरों डेकोरेशन का काम किया है, डिज़ाइनिंग किया जाता है। इंटीरियर डिज़ाइनर, उनको डिज़ाइन करना, ऐसे ऐसे होगा डेकोरेशन के लिए, जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनर बोला था ना, या इंटीरियर डिज़ाइनर, ये भी बुद्ध के अंतर्गत ही आता है। संदेशवाहक, यहाँ फिर शब्द वही आया। ट्रांसलेटर, जो एक भाषा को दूसरी भाषा में तब्दील करते हैं। देखते हैं जब मंत्रीगण या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, तो जब वहाँ दूसरे देशों के साथ उनकी मीटिंग होती है, उनकी भाषाओं में अंतर होता है,
वो उनकी बात सुनकर ट्रांसलेटर कानों पे आपने फ़ोन लगे हुए देखे होंगे मोस्टली। हमारे देश में भी जब मीटिंग होती है राज्यसभा की, पार्लियामेंट की, जो दूसरे स्टेट्स के वहाँ बैठते हैं नुमाइंदे, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। कोई गुजराती में करता है, कोई मराठी में करता है, कोई कन्नड़ में करता है, कोई पंजाबी में करता है। उनको जो ट्रांसलेट करने का काम जो है, ट्रांसलेट करके अपने बॉस को बात बतानी, तो ट्रांसलेटर कहते हैं, वो बुद्ध के अंतर्गत ही आते हैं। गाइड, आप कहीं घूमने जाते हैं, टूरिस्ट हैं, तो वहाँ पे आपको उस बिल्डिंग, उस मॉन्यूमेंट, उसके हाँ, या किसी और तरह के जो गाइड होते हैं, जो कि हमें किसी कंपनी के गाइड होते हैं, यानी किसी संस्था के कोई ना कोई गाइड होता है कि ये एक संस्था ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, जो इंट्रोडक्शन देता है, गाइड करता है, समझाता है। वो सारा उसकी नौकरी किसके अंतर्गत आती है? बुद्ध के अंतर्गत। आड़त, कमीशन एजेंट, चाहे अनाज मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे सीमेंट का हो, जो आड़त का काम है, कमीशन का काम है, वो भी बुद्ध ही के अंतर्गत आता है। बुद्ध देखता है। कलाकार, जो बॉलीवुड, हॉलीवुड या एक्टर जो हैं, सेलिब्रिटी जो हैं, कलाकार हैं, वो बुद्ध के अंतर्गत रहते हैं। और उसके अलावा जो प्रोडक्शन का काम है, जो प्रोडक्शन करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है लिखने वाले हैं, वो भी बुद्ध के अंतर्गत आते हैं। न्यूज़ रीडर, न्यूज़ लिखना और न्यूज़ पढ़ना, रीडर, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं न्यूज़ रीडर, तो उसके सामने स्क्रिप्ट चलती है, वो लिखने वाला और है, पढ़ने वाला और है। दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? बुद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही सफिशेंट है ये पॉइंट। तो कृपया अगर आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।